अब जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। यह आशीर्वाद तुम्हारे परिश्रम का नहीं, तुम्हारे संबंध का फल है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आशीर्वाद दे रहा कि तुमने इसे कमाया है, मैं दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अब सुनो, यह समय साधारण नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से निर्णायक क्षण है। तुम जो भी करोगे वो मायने रखेगा। ये वो समय है जब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, ना ही कड़वाहट को दिल में जगह देनी चाहिए। दूसरों की बातों में उलझकर मेरी आवाज़ मत खो देना। मुझे तुम्हारी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें विशिष्ट दिशा दूंगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, कुछ मदद करने के लिए, कुछ परीक्षा लेने के लिए। तुम्हें विवेक चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रस्ताव वरदान नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन असली है। मैं हर छिपे इरादे को उजागर कर दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी इस कहानी का बस एक हिस्सा है। उनमें से कुछ ने तुम्हारे जीवन में आए परिवर्तन को देखा है और इससे उनमें ईर्ष्या की आग उठी है। वे नहीं समझते कि तुम इतने संघर्षों के बाद भी कैसे टिके रहे हो। वे नहीं समझते कि तुम अब भी मुस्कुरा कैसे सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे हर मौन युद्ध को देखा है, मैंने तुम्हारी हर बेबोली प्रार्थना सुनी है, और अब मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम नहीं टूटे, तुमने हार नहीं मानी, तुमने विश्वास बनाए रखा, और अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारे घर को हर दिशा से आशीर्वाद से भरने वाला हूं, आध्यात्मिक, भावनात्मक, वित्तीय और संबंधों के रूप में। जिन चीज़ों के लिए तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने वाली है। अब बस तैयार रहो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे पति को प्राथमिकता दे दी है। तुम्हारा घर अब चमत्कारों का केंद्र बनेगा, और जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे वही तुम्हारी गवाही सुनने आएंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थमा सा लगता है, लेकिन उसी ठहराव के बीच कुछ अनदेखा चल रहा होता है। स्वर्ग की योजना बहुत जल्द आपके जीवन के दरवाजे पर अप्रत्याशित आगमन दस्तक देने वाले हैं। कुछ लोग जो पहले चले गए थे लौटकर माफ़ी मांगेंगे। कुछ रिश्ते जो अधूरे रह गए थे या तो ठीक हो जाएंगे या उनकी जगह नए और बेहतर संबंध आएंगे। पर महादेव कहते हैं, जब ये सब हो तब भी अपना दिल कोमल रखना। सफलता तुम्हें घमंडी न बनाए और अतीत का दर्द तुम्हें कड़वा न करे। याद रखो, वही दर्द तुम्हें वहां तक लेकर आया जहां आज तुम खड़े हो। अब गहरी सांस लो, डर को जाने दो, चिंता छोड़ दो, संदेह को मिटा दो। तुम सुरक्षित हो, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कमरे में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अनिश्चितता बढ़ेगी, मैं तुम्हारे दिल में शांति की फुसफुसाहट बन जाऊंगा। जब मन उलझेगा, मैं तुम्हारे विचारों में प्रकाश भरूंगा। बस ध्यान केंद्रित रखो और विश्वास बनाए रखो। चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न लगे, चमत्कार पहले से ही सक्रिय है। तुम्हारी आत्मा उन्हें महसूस कर रही है, इसलिए तुम्हें बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि परिवर्तन अब बहुत करीब है। इस बदलाव से लड़ो मत, इससे भागो मत, उसे स्वीकार